नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं, साथ ही में आपके उपयोगी टिप्स भी देते हैं। त्योहारों के निमित्त और अन्य कर्मों के निमित्त भी वीडियो बनते रहते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कॉमेंट करिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके कोई सवाल हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर या तो फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजिए। आपके कमेंट का और फ़ोन का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। चलिए हम अब जान लेते हैं क्या रहेगा आज का राशि फल। पहले जानेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके परिवार के साथ का तालमेल ठीक रहेगा। इनकम की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। कुछ बने हुए कार्य बिगड़ते हों ऐसा भी लगेगा। जिन पर विश्वास था उनके द्वारा आपको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए और दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, वृषभ राशि। ब अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन की स्थिति तो अच्छी दिखाई देती है। माता और पिता के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। विदेश जाने का अगर आपने मन बनाया है तो जाने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज किसी भी गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मिथुन राशि। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होती हुई दिख रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। लेकिन मित्रों, संतान से थोड़ा आप दुखी हो ऐसा लग रहा है। आज के उपाय में आपको किसी भी गरीब को धन देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब देखते हैं दर्शक मित्रों, कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल ठीक रहेगा। कुछ जमीन मकान बेचने का जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आ रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। किसी की कही कहावी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अंधा विश्वास कहीं करने की अभी आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर आज आप किसी भी गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। पति पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई देता है। संतान संबंधी जो चिंता थी उनमें आज राहत मिल जाएगी। कुछ नया काम आप करने जा रहे थे, लेकिन नौकरी व्यापार में थोड़ा घाटा होता हुआ दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आपको गणेश के मंदिर में जाके लड्डू का भोग धरा चढ़ाइए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। आवक की दृष्टि से इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। नौकरी वगैरह में भी ठीक है, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखती है। माता और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है और अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें। क्या करना होगा तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम आपके मन में आ रहा है, वह कार्य आपका पूर्ण होगा। कुछ अगर यात्रा प्रवास विदेश जाने का मन बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। शादी संबंध की जो बातें चल रही थी वो बातें परिपूर्ण हो ऐसा योग बन रहा है।
संतान के नौकरी या कैरियर के संबंध की चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करके गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की स्थिति सुंदर और बढ़िया है, लेकिन कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं। गलत काम से दूर रहने की आवश्यकता है। माता और पिता को लेके जो आप टेंशन में थे उस टेंशन में मुक्ति होगी। बीमारी में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मित्रों का साथ सहकार कम मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज आप गणेश के मंदिर में गुड़ चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं धन राशि भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए अनिवार्य हो रहा है। कुछ नया काम आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। भाइयों के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। लेकिन मित्रों, विदेश वगैरह जाने के जो कार्य थे उनमें थोड़ी सी अड़चन या दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। पति पत्नी का व्यवहार अच्छा है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। इनकम की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। कुछ नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको दूर रहना है। क्या करेंगे उपाय में? तो उपाय में आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए। दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा है और ख़ास तौर पर कुछ नए लोगों की मुलाकात होगी। गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। व्यसन वगैरह से भी दूर रहना होगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए अनिवार्य है। कुछ नया काम भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ मुलाकात की थी उन लोगों को भी साथ सहकार देने की ज़रूरत है। आज कुछ नया जीवन में होने वाला है, यानी नौकरी वगैरह प्राप्त होने के आसार दिखाई देते हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। आज वास्तव में महालय श्राद्ध का प्रथम दिन हुआ। महालय श्राद्ध क्यों होता है? हमारे पितरों का ऋण हमारे ऊपर, हमारे पितृ का, हमारे ऋषियों का और हमारे देवताओं का ऋण माना जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, देवताओं की वजह से हमें हर चीज़ मिल रही है और ऋषियों की वजह से हमें हमारी परंपराएं मिली हुई है और हमारे पितरों की वजह से जो हमारा एग्जिस्टेंस है वह आज वास्तव में हम एग्जिस्ट है। इसलिए हमारे पर तीनों का ऋण रहता है। पितृपक्ष वह पक्ष है कि जिस पक्ष में आप अपने इन कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अपने पितृ जैसे जिन पितरों के कर्जा से आप मुक्त हों, यही पितृपक्ष का परम आशय होता है। पितृपक्ष में हम श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, श्राद्ध पक्ष इसलिए किया जाता है कि श्रद्धा से किया हुआ कर्म, यानी आप अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा से जो भी कुछ भी करते हैं, आप ब्राह्मण भोजन कराएं, गोदान करवाएं, गायों को रक्षा घास खिलाएं, गरीबों को भोजन करवाएं, जो भी आपकी इच्छा है वह क्रिया अगर करते हैं पितरों के निमित्त तो पितृ हमारे खुश होते हैं। मित्रों, चंद्रमा और पृथ्वी लोक के बीच में पितृलोक आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ हमारे पृथ्वी पर हमारे घर आते हैं और हमारी सुखाकारी को देखते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं पितृ नुकसान करते हैं।
ऐसा नहीं होता। वो नुकसान उनका आश्रित कुछ नहीं होता। उनको कुछ हमसे अपेक्षा होती है कि हम उनके निमित्त श्राद्ध वगैरह किया करें। श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाना, गायों को खिलाना, कौवे और उनको कुत्तों को खिलाना चाहिए। यह इसका मतलब यह है कि हमें पशु पक्षियों को दाना डालना, पशु पक्षियों को खिलाना और मनुष्यों को भी भोजन देना, यह हमारा कर्तव्य होता है। तर्पण देना इम्पोर्टेंट होता है मित्रों। तर्पण किसे कहते हैं वो हम बता देंगे आपको, क्योंकि जो हमारी उंगली है ये आगे का भाग पितृलोक है, देवलोक है, और जो किनारे का भाग है वह ऋषि लोक है, और यहाँ पर पितृलोक होता है। जब आप तर्पण देते हो तो देवताओं का नाम लेकर इस तरह से तर्पण दिया जाता है। ऋषियों का नाम लेकर आप ऐसे करके और ऐसे छोड़ेंगे पानी, वह ऋषि तर्पण है। और पितरों का नाम लेके आप जैसे अंगूठे की तरफ से पानी डालेंगे, वह पितरों का तर्पण कहा जाता है। तर्पण में पीतल की थाली और उसके अंदर आपको कुछ द्रव्य, मतलब जैसे चावल है, हल्दी है, इसके अतिरिक्त आपको काला तिल है, और उसमें दूध थोड़ा और गंगा जल और दुर्वा या तो दर्भ, दो जो भी है प्राप्त है उसको उसमें डाल के थोड़ा फूल डालिए और फिर आप उसको तर्पण दीजिए। तर्पण मित्रों नियमित देना चाहिए, केवल पितृपक्ष में नहीं। आप नियमित तर्पण अगर करते हैं तो आपको एक सुखाकारी का अलग आनंद और अलग अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, आप भी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, इसी अपेक्षा के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।